राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि रामनवमी का पावन अवसर है, आज की कहानी भगवान श्री राम पर, भगवान श्री राम के नाम पर। तो दोस्तों, दो भाई थे, दोनों एक ही घर में रहते थे। एक जो बड़ा भाई था वो बड़ा ही साधु सज्जन पुरुष था। जो छोटा भाई था वो क्रूर, मगरूर और नशेड़ी था, नशा करता था। और बड़ा भाई जो सज्जन था, वो जब भी कोई साधु पुरुष गांव में आते थे, संत पुरुष गांव में आते थे, उनको अपने घर लाते थे, घर पर उनका भोजन करवाते थे, उनको आदर सत्कार के साथ फिर विदा करते थे। लेकिन जब जब कोई साधु और कोई संत घर में आते थे, छोटा भाई बहुत उत्पात मचाता था, बहुत अनाप शनाप अपशब्द उन संतों को बोलता था, उनका अपमान करता था। और बड़ा भाई बड़ा लज्जित हो करके संत से माफ़ी मांगता था, गिड़गिड़ाता था और बहुत वो छोटे भाई से परेशान हो गया था। ऐसे ही चलते चलते क्या हुआ कि एक बार बड़े भाई ने एक और संत को बुलाया जो बड़े ही शक्तिशाली थे, शरीर कदकाठी से, पहलवान की कदकाठी के थे। तो उन्होंने पहले ही संत को बता दिया था कि जो मेरा छोटा भाई है वो बहुत दुष्ट है, बहुत क्रूर है और हमारे घर आने वाले संतों का अपमान करता है। तो उस पहलवान रूपी जो संत थे, उन्होंने कहा था कि मैं इसको आज सुधार कर रहूंगा। और जैसे ही संत ने घर में प्रवेश किया, छोटे भाई ने उनको अपशब्द कहना, उनका अपमान करना शुरू कर दिया। अब ये देख करके जो संत थे, जो शक्तिशाली थे, छोटा भाई निश्चित रूप से नशा करता था तो शारीरिक रूप से कमजोर था, उसकी छाती पर जाकर के बैठ गए और उसकी गर्दन पकड़कर उसका पूरा गला जो है दबाकर कहा, राम बोल। छोटा भाई हड़बड़ा गया, उसने कभी ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि मेरे साथ ऐसा कोई व्यवहार होगा। तो वो जो था घबराहट में बोला, राम। संत ने उसका गला और जोर से दबाकर कहा, एक बार और बोल। उसने फिर से कहा, राम। इतना कहकर संत उसके ऊपर से उठे और पलटकर बड़े भाई की ओर चले गए और कहा, देखना अब इसका उद्धार हो जाएगा। बड़े भाई के उस समय कुछ समझ में नहीं आया और उन्होंने संत को खिला पिलाकर विदा किया। अब देखते देखते क्या हुआ कि ये जो छोटा भाई था, ये छोटा भाई क्योंकि शारीरिक रूप से दुर्बल होता जा रहा था, उसके शरीर के अंगों में बहुत सारी व्याधियां उत्पन्न हो रही थी, उसकी एक दिन मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु हो जाती है तो उसे यमराज के सामने प्रस्तुत किया जाता है और चित्रगुप्त जी से कहा गया कि इसका जो भी पाप और पुण्य का हिसाब किताब है वो मिलाया जाए। अब चित्रगुप्त जी ने कहा कि प्रभु, जीवन भर इसने केवल और केवल दुष्टताएं की हैं और सभी संत पुरुषों का अपमान किया है, बहुत अपशब्द बोले हैं और ये बहुत ही पापी है। लेकिन हाँ, इसने जीवन में एक बड़ा पुण्य कार्य किया है, इसने अपने जीवन में 2 बार राम कहा है। यमराज भी बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि भाई 2 बार राम कहने का कितना पुण्य इसे मिलेगा और इसकी क्या हम सजा देंगे, ये नरक जाएगा या स्वर्ग जाएगा, ये निर्णय लेना मेरे बस में नहीं है। तो फिर यमराज ने श्री ब्रह्मा जी की तरफ रुख किया, ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु, ये जो बालक आया है ये दुष्ट रहा है, लेकिन इसने जीवन में 2 बार राम कहा है। ब्रह्मा जी के भी समझ में नहीं आया कि इस पर क्या परिणाम और क्या निष्कर्ष निकाला जाए। उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप भगवान शिव के पास चले जाइए, वे आपको इसका सही मार्ग बताएंगे। यमराज छोटे भाई को लेकर के भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने भी कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सिर्फ 2 बार राम बोलने का क्या पुण्य उसे दिया जाए। अब भगवान शिव ने सिर्फ यही कहा कि आप तो सीधे भगवान विष्णु के पास चले जाइए, भगवान विष्णु ही हैं जो इसका निराकरण करेंगे। अब यमराज छोटे भाई को भगवान विष्णु के पास ले गए। भगवान विष्णु के पास ले जाकर यही बताया कि केवल इसने जीवन में 2 बार राम कहा है। भगवान विष्णु ने इतना सुनते ही उसे अपनी गोद में बिठा लिया और उसके सर पर हाथ रख दिया। इतना देखकर यमराज समझ गए कि 2 बार राम बोलने का प्रतिफल क्या हो सकता है, क्या पुण्य फल हो सकता है। तो दोस्तों, कहानी का सिर्फ एक ही सार है कि देखिए, उस दुष्ट छोटे भाई ने सिर्फ 2 बार राम कहा, तो 2 बार राम कहने पर उसे ब्रह्मा जी के दर्शन हुए, उसे भगवान शिव के दर्शन हुए, उसे स्वयं भगवान विष्णु ने अपनी गोद में बैठाया। तो राम नाम जो अपने जीवन में लेता है, उसका जीवन अपने आप ही पुण्यों से भर जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है और निश्चित रूप से उसका जीवन मोक्ष की ओर चला जाता है। आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
और भी अच्छी कहानियां आपके लिए आती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।